Hello student, in last video I started the new chapter from the science acid, bases and salt and we discussed about indicators. So beta what are indicators? Indicators tell us whether the given substance is acidic or basic by चेंज इन कलर. कलर चेंज के द्वारा हमको बताते हैं बेटा कि जो गिवन सब्सटेंस है वो हमारा एसिड है या बेस है. अभी जो इंडिकेटर है बेटा टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर. नेचुरल इंडिकेटर जो हमको नेचुरली ऑब्टेन होते हैं और सिंथेटिक इंडिकेटर्स मीन्स जो हम मैन मेड इंडिकेटर्स है जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं. मैंने आपको 3 तरह के इंडिकेटर्स बताए थे बेटा, लिटमस, फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज. तो लिटमस तो नेचुरल इंडिकेटर है बेटा. जो लाइकेन एक प्लांट होता है बेटा, लाइकेन उससे ऑब्टेन होता है. अब आप पूछेंगे मैडम लाइकेन क्या है, तो लाइकेन क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्गी एंड फंगाई. अल्गी एंड फंगाई के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं बेटा लाइकेन. तो उससे जब एक इंडिकेटर बनाते हैं तो उससे को बोलते हैं हम लिटमस. तो लिटमस नेचुरल इंडिकेटर हो गया बेटा, और फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज जो है बेटा वो सिंथेटिक इंडिकेटर है. उसके अलावा कुछ और नेचुरल इंडिकेटर है जो हमने डिस्कस करे थे. ठीक है, कौन कौन से इंडिकेटर है बेटा? अगर आपसे बोला जाए कि नेम 2 और 3 नेचुरल इंडिकेटर्स, तो आप कौन कौन से इंडिकेटर्स बताएंगे? लिटमस. लिटमस मैंने आपको बताया था 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस. जब हम ब्लू लिटमस को एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो कलर ऑब्टेन होगा रेड, और बेसिक मीडियम में इट गिव्स ब्लू कलर एंड इट गिव्स पर्पल कलर इन न्यूट्रल मीडियम. क्योंकि जो लिटमस है बेटा इसका जो नेचुरल कलर है वो क्या है? पर्पल. तो अगर हमारा गिवन सब्सटेंस जो है वो नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक है, ना एसिडिक है ना बेसिक है, तो हमको कलर कौन सा ऑब्टेन होगा? पर्पल कलर. सेकेंड जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, एसिडिक मीडियम में येलो कलर देगा, बेसिक मीडियम में इट गिव्स रेडिश कलर एंड इन न्यूट्रल मीडियम इट गिव्स येलो कलर. नेक्स्ट है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, लाल पत्ता गोभी का एक्सट्रैक्ट gives red color in acidic medium, green color in basic medium and red color in neutral medium. एक और हमारा नेचुरल इंडिकेटर है बेटा फ्लावर एक्सट्रैक्ट ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट. हाइड्रेंजिया प्लांट का जो फ्लावर है उससे एक एक्सट्रैक्ट, एक सॉल्यूशन बनाया जाता है. इसको जब हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो हमको कलर मिलेगा ब्लू, बेसिक मीडियम में इट गिव्स पिंक कलर एंड इन न्यूट्रल मीडियम इट गिव्स ब्लू कलर. अब ये हो गए बेटा नेचुरल इंडिकेटर्स. इसके अलावा जो कलर चेंज के द्वारा बताते हैं कि आपका गिवन जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है. इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं बेटा जो स्मेल से हमको इन्फॉर्म करते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है. तो ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है बेटा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर रिलेटेड टू द सेंस ऑफ स्मेल. वो क्या करेंगे बेटा, डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट ऑर्डर्स प्रोवाइड करते हैं. अलग अलग मीडियम में अलग अलग ऑर्डर हमको स्मेल देते हैं. उससे हमको पता चलता है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है. इसके एग्जांपल है बेटा अनियन. अनियन क्या करता है? इट इज स्पेसिफिक स्मेल इन एसिडिक मीडियम बट नो स्मेल इन बेसिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में तो इसकी स्पेसिफिक एक तीव्र गंध आएगी, लेकिन बेसिक मीडियम में कोई भी स्मेल नहीं आएगी. तो अगर इफ़ यू वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ स्पेसिफिक स्मेल ऑफ अनियन यू कैन गार्गल विथ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा. अगर आपके मुंह से तीखी प्याज की बदबू आ रही है तो आप बेटा जो हमारा खाने वाला बेकिंग सोडा है उसका एक सॉल्यूशन बनाइए, उससे आप गरारे कर लीजिए, स्मेल चली जाएगी. क्योंकि बेसिक मीडियम के साथ ये कोई भी स्पेसिफिक स्मेल नहीं देता है. नेक्स्ट है वनीला. वनीला को हम एसेंस के फॉर्म में यूज़ करते हैं. एसेंस ऑफ वनीला हैज़ ए स्पेसिफिक स्मेल इन एसिडिक मीडियम. अब ये भी एसिडिक मीडियम में एक स्पेसिफिक स्मेल देता है बट नो स्मेल इन बेसिक मीडियम. फिर नेक्स्ट है क्लो ऑयल. क्लो ऑयल आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, एक में एसिडिक सॉल्यूशन लेना है, सेकंड में बेसिक सॉल्यूशन लेना है. 1 बाय 1 उसमें हम क्लो ऑयल डालेंगे तो बेटा हमको डिफरेंट ऑर्डर्स ऑब्टेन होंगे. अलग अलग एसिडिक और बेसिक मीडियम में ये अलग अलग ऑर्डर प्रोवाइड करेगा. तो हम पहचान लेंगे कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है. तो ये हो गया बेटा हमारे इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर. लेट्स स्टार्ट एसिड. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर एसिड्स. एसिड्स क्या होता है बेटा? तो जो वर्ड एसिड है बेटा डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन सोर्स सब्सटेंस. जो लैटिन वर्ड है एसिडस से डिराइव हुआ, उसका मीनिंग होता है सोर्स सब्सटेंस, खट्टे पदार्थ. तो जितने भी खट्टे पदार्थ है बेटा उसमें क्या प्रेजेंट है? एसिड्स प्रेजेंट है. अब ये जो एसिड्स होते हैं बेटा ये ऑर्गेनिक एसिड्स हो सकते हैं,
मिनरल एसिड्स हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, वीक एसिड हो सकते हैं। तो अलग अलग इनके ओरिजिन के बेसिस पे, H+ आयन के बेसिस पे, अमाउंट ऑफ एसिड के बेसिस पे इनको कैटेगराइज करा गया है बेटा। हमको 10th लेवल पे पढ़ना है बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं बेटा? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादातर कहाँ यूज़ करे जाते हैं बेटा? लेबोरेटरी में यूज़ करे जाते हैं। फिर ये क्या होते हैं बेटा? सिंथेटिक एसिड्स होते हैं, या इनको मैन मेड एसिड भी बोल सकते हैं। वीक एसिड जितनी भी हमारी खाने वाली चीज़ें में है बेटा, उनमें जो खट्टापन है वो एसिड्स के कारण है। वो सारे एसिड्स क्या होते हैं बेटा? वीक एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड को हम बोलते हैं बेटा विनेगर, सिरका, जो आपके चाइनीज फूड में यूज़ करा जाता है, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ करा जाता है। लैक्टिक एसिड जो दही में खट्टापन होता है बेटा, वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। फिर मैलिक एसिड प्रेजेंट इन एप्पल, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन लेमन और ऑरेंज। इसके अलावा टार्टरिक एसिड प्रेजेंट इन टेमारिक। तो ये जितने भी खाने वाली चीज़ों के एसिड्स है बेटा, ये सब क्या है? वीक एसिड्स हैं। तो आपको कभी भी पूछ सकते हैं बेटा कि राइट टू एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या राइट टू एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड्स। तो अब जितने भी बेटा ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं बेटा, ये सब कहाँ यूज़ करे जाते हैं? लेबोरेटरी में। और इन्हीं को आप मिनरल एसिड भी बोल सकते हो बेटा। और ये जो वीक एसिड्स होते हैं बेटा, ये काइंड प्रेजेंट होते हैं सारी खाने वाली चीज़ों में। अब डाइल्यूट एसिड्स होते हैं और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं। जब इन्हीं में बेटा वाटर की क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स में, तो उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। और जब एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं बेटा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो अब हम देखते हैं बेटा कि एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो गई? सोर इन टेस्ट। एसिड कैसे होते हैं बेटा? स्वाद में खट्टे। हाईली सॉल्युबल इन वाटर। पानी में कैसे होते हैं बेटा? घुलनशील। डिसोल्यूशन इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जब आप एसिड में पानी डालोगे बेटा तो आपने देखा है कि क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपको गर्म लगता है और वेपर्स फॉर्म होती है, क्योंकि कैसी है बेटा? ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होती है बेटा? हीट निकलती है। हाईली करोसिव इन नेचर। एसिड्स क्या होते हैं बेटा? ज्वलनशील होते हैं। अगर कहीं पे गिर जाए तो इसका इफेक्ट आपने देखा ही होगा बेटा, वहाँ की जगह को क्या कर देते हैं? ये जला देते हैं। फिर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एसिड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।